डियर स्टूडेंट्स, फेडरल बोर्ड और केपीके बोर्ड के बाद पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी पंजाब के तमाम बोर्ड्स के इंटरमीडिएट रिजल्ट के हवाले से प्रमोशन पॉलिसी फाइनलाइज कर ली गई है और इस प्रमोशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट हमें मौसूल हो चुका है। ये पॉलिसी ऑफिशियल तौर पे मंडे 24 अगस्त को रिलीज़ की जाएगी। इस वीडियो में आपको इसकी सारी डिटेल बताएंगे और वन बाय वन इनके तमाम पॉइंट्स को इलेबोरेट करेंगे। पाकिस्तान भर में तालीम के शोबे से रिलेटेड रोज़ाना 15 से 20 डिफरेंट न्यूज़ और अपडेट्स आती हैं जो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। इन सब पे वीडियोस नहीं बनाई जा सकती, इसलिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हासिल करें रोज़ाना तमाम अपडेट्स अपने मोबाइल पे। स्क्रीन पे दिए गए प्रोसीजर को फॉलो करें। इस पॉलिसी में टोटल 18 पॉइंट्स दिए गए हैं और स्टूडेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पॉइंट नंबर 1 में ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में पास हैं और उन्होंने सेकेंड ईयर का इम्तिहान देना है तो ऐसे स्टूडेंट्स को पार्ट 1 के मार्क्स के हिसाब से 3% ग्रेस मार्क्स देकर सेकेंड ईयर का रिजल्ट मुकम्मल किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में कॉमर्स ग्रुप के अलावा 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हैं यानी 33% से बिलो मार्क्स हैं और कॉमर्स ग्रुप में 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स का स्पेशल एग्जाम होगा। अगर कोई स्टूडेंट पार्ट 1 में किसी एक सब्जेक्ट में भी एब्सेंट था तो उसे भी स्पेशल एग्जाम देना होगा। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट्स में फेल है और कॉमर्स ग्रुप में 3 सब्जेक्ट्स में फेल है तो ऐसे स्टूडेंट्स को पार्ट 1 के बाकी सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स के मुताबिक नंबर देकर पास कर दिया जाएगा और इन्हें सेकेंड ईयर में भी पार्ट 1 के मुताबिक नंबर दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में 1 या 2 सब्जेक्ट्स में फेल है तो जिन सब्जेक्ट्स में वो फेल है तो उनके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल किया जाएगा और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे डिवाइड करके एवरेज मार्क्स निकाले जाएंगे और जिन सब्जेक्ट्स में वो फेल है उनमें ये एवरेज मार्क्स लगा दिए जाएंगे। इस तरह फर्स्ट ईयर में जितने टोटल मार्क्स बनेंगे तो सेकंड ईयर में भी उतने ही मार्क्स दे दिए जाएंगे और ऐसे स्टूडेंट्स को कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने किसी दूसरे बोर्ड में फर्स्ट ईयर का इम्तिहान दिया था या मैट्रिक पास किया या इंटरमीडिएट में फेल होने की सूरत में ऐसे स्टूडेंट्स की ओल्ड पोस्टिंग को चेक करने के बाद कैटेगरी के हिसाब से रिजल्ट तैयार किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में 1 या 2 सब्जेक्ट्स में फेल हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट ईयर के हासिल करदा मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा और जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में 1 या 2 सब्जेक्ट्स में फेल हैं तो इन्हें फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर के हासिल करदा मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो 1 या 2 सब्जेक्ट्स के दोनों पार्ट्स या एक पार्ट में फेल हुए हों तो उन्हें पार्ट वाइज एवरेज मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। यानी अगर फर्स्ट ईयर में किसी सब्जेक्ट में फेल है तो फर्स्ट ईयर के बाकी सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स के मुताबिक उसे मार्क्स मिल जाएंगे और सेकेंड ईयर में किसी सब्जेक्ट में फेल है तो सेकेंड ईयर के बाकी सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स के मुताबिक उसे नंबर दे दिए जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी एक पार्ट या दोनों पार्ट्स के कंपार्टमेंट का इम्तिहान दे रहे हैं और उनका लास्ट चांस है तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी एवरेज मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 10 इंप्रूवर्स के हवाले से है कि जो स्टूडेंट्स सिर्फ फर्स्ट ईयर इंप्रूव कर रहे हैं तो उन्हें सेकेंड ईयर के मार्क्स के बराबर फर्स्ट ईयर में नंबर दे दिए जाएंगे और उनके प्रैक्टिकल के पुराने मार्क्स ही शामिल होंगे। जो स्टूडेंट्स सिर्फ सेकेंड ईयर इंप्रूव कर रहे थे तो उन्हें फर्स्ट ईयर के बराबर मार्क्स दे दिए जाएंगे और उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी पुराने ही रहेंगे। जो स्टूडेंट्स सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स इंप्रूव कर रहे हैं और उन्हें किसी सब्जेक्ट्स में रियायती नंबर भी दिए गए हैं तो इस सूरत में रियायती नंबर के मजमून में पार्ट 1 या पार्ट 2 में जिसमें ज़्यादा नंबर होंगे तो दोनों पार्ट्स में शामिल करके रिजल्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जो सब्जेक्ट वाइज इंप्रूव कर रहे हैं यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के सब्जेक्ट्स रिपीट कर रहे हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स के उन सब्जेक्ट्स में पार्ट 1 या पार्ट 2 दोनों में से जिसमें ज़्यादा नंबर होंगे तो दूसरे पार्ट में भी वही मार्क्स लगा दिए जाएंगे। यानी अगर एक स्टूडेंट के केमिस्ट्री के पार्ट 1 में 50 और पार्ट 2 में 70 मार्क्स हैं तो इस फार्मूले के मुताबिक उसके पार्ट 1 में भी 70 मार्क्स कर दिए जाएंगे और प्रैक्टिकल के मार्क्स पहले जैसे ही रहेंगे। पॉइंट नंबर 15, ऐसे स्टूडेंट्स जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के तमाम एग्जाम्स यानी कंप्लीट एफएससी इंप्रूव कर रहे हैं तो उन्हें भी पार्ट 1 या पार्ट 2 जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे दूसरे पार्ट में भी उतने ही मार्क्स दे दिए जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने दोनों पार्ट्स का मुकम्मल इम्तिहान देना है यानी कंपोजिट एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स का स्पेशल एग्जाम होगा। ऐसे कैंडिडेट्स जो एडिशनल सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे रहे हैं यानी एड मैथ वाले स्टूडेंट्स तो उनका भी स्पेशल एग्जाम होगा
और लास्ट पॉइंट प्रैक्टिकल के मार्क्स से रिलेटेड है कि तमाम स्टूडेंट्स के 50% मार्क्स फुल दे दिए जाएंगे और बाकी 50% मार्क्स दोनों पार्ट्स के ऑब्टेन्ड मार्क्स की एवरेज के मुताबिक दिए जाएंगे। इस प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक जो स्टूडेंट्स स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं उनमें पहली कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिनके 40% से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में सप्ली है, यानी 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हैं और कॉमर्स ग्रुप में 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हैं। दूसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जो पार्ट 1 के किसी एक सब्जेक्ट में भी एब्सेंट हुए थे, उन्हें भी स्पेशल एग्जाम देना होगा, ये कैटेगरी न्यू ऐड हुई है। तीसरी कैटेगरी कंपोजिट एग्जाम वाले स्टूडेंट्स की है और चौथी ऐड मैथ वालों की। इनके अलावा इस प्रमोशन पॉलिसी में किसी और कैटेगरी का जिक्र नहीं किया गया। अभी तक पंजाब बोर्ड की तरफ से रिजल्ट की कंफर्म डेट, स्पेशल एग्जाम्स में अप्लाई करने का शेड्यूल और अप्लाइंग प्रोसीजर से मुतल्लिका कोई डिटेल शेयर नहीं की गई है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इनकी तरफ से इससे रिलेटेड डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा जिसमें स्टूडेंट्स को मुकम्मल गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी जाएंगी।